ज़रा हमें समझाइए, ये जो आज आज़म खान साहब का मुबैना तौर पे 164 का बयान है, जिसकी एक समरी सर्कुलेट कर रही है अंग्रेज़ी ज़बान में, आई एम श्योर कि आपकी नज़र से गुजरी होगी, उसके मंदरजात भी आपने देखे होंगे। अब इस साइफ़र वाले मामले पर मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप उन लोगों में से हैं जिनके पास कुछ ना कुछ फर्स्ट हैंड एंड वेरी सेकेंड हैंड जो सिचुएशन है उसका आपको इल्म है। रहनुमाई फरमाएं कि जो आज़म खान साहब का बयान है, इस बयान ने कोई पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है या ये हुकूमत ने एक मरतबा फिर साइफर की डिबेट छेड़ के अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है? बहुत शुक्रिया। ये सब मेरी अपनी समझ सोच की बात है। आज़म खान ने शेकिंग बात नहीं की, ये सारी वही बातें हैं जो पहले से ही हमें मालूम थी और इसी के इर्द गिर्द हम पहले भी बहस कर चुके हैं। तमाम चीज़ों को हम अपने नाज़रीन के साथ भी डिस्कशन कर चुके हैं। 2-3 पहलू इसके अहम है मेरे हिसाब से, जिसका आज़म खान ने शायद जिक्र किया भी है और कुछ बातों का नहीं किया। पहले तो जैसे आप भी जानते हैं कि 7 मार्च को ये मुलाकात होती है एम्बेसडर डोनाल्ड लू और हमारे सफ़ीर के दौरान, और फिर दरमियान होती है और फिर ये 8 मार्च को हमारे सफ़ीर साइफर मैसेज भिजवाते हैं और उसी साइफर मैसेज में वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है और ये एक लिहाज से हमारे मामलात में इंटरफेरेंस है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने को एक डिमार्च पेश करें, उनके साथ प्रोटेस्ट करें। अब ये मामला 8 मार्च तक रहता है, कोई हम नहीं देखते कि इस पर कोई स्टेप किसी ने लिया हो और ये मामला फिर आ जाता है 27 मार्च तक। तो ये जो गैप है बीच में, मेरे लिए एक मुअम्मा है कि अगर इतना ही मामला सीरियस था तो उस वक्त फौरी तौर पर डिमार्च क्यों नहीं किया गया, और जो हमारी सफ़ीर ने भी रिकमेंड किया। इसके अलावा आप जानते हैं कि इस दौरान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी OIC समिट भी हुई जिसमें एक अमरीकी वफ्द भी आया हुआ था, लेड बाय अंडर सेक्रेटरी अजरा ज़िया, वो भी यहाँ पे थी। अच्छा, उनकी मुलाकात भी होती है हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा के साथ, बड़ी ज़बरदस्त कुरैशी साहब के साथ बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात होती है। उसका प्रेस रिलीज आप पढ़ें तो यूँ लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका तो आगे की जाने बढ़ रहे हैं। अगर ये कोई मामला इतना ही संगीन होता जिस तरह के 27 मार्च को हमारे साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, तो फिर उस मुलाकात का मुझे तो कोई मंतक समझ नहीं आती, क्योंकि अगर आपने अपने नाराज़गी का इजहार करना है तो फिर आप अंडर सेक्रेटरी से हमारे फॉरेन मिनिस्टर शुड नॉट बी लीडिंग द डेलीगेशन फ्रॉम आवर साइड, फिर तो आप उसको और डाउनग्रेड कर दें। लेकिन बासित साहब, किसी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का हमारे एम्बेसडर से ये रिक्वेस्ट करना, मैं मीटिंग के लिए आना चाहता हूं, फिर एक और असिस्टेंट सेक्रेटरी के साथ उसका हमारे सफारत खाने आना, हमारे सफ़ीर के साथ मुलाकात करना और उसमें ये कहना कि आप अपने DA को भी बुला लें और नोट टेकर्स को भी बुला लें, वहाँ पर गुफ्तगू करना और ये कहना कि ये जो गुफ्तगू है इसको पहुँचाया जाए, रावलपिंडी भी पहुँचाया जाए। ये आपके इल्म में है कि इस किस्म की बात हुई, आप ही ने हमें बताई। ये सब कुछ करना और उसमें ये गुफ्तगू करना कि एज लॉन्ग एज इमरान खान इज प्राइम मिनिस्टर, हमारे ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ सकते, हम आपके साथ डील नहीं कर सकते। डोंट यू थिंक इट्स अ ब्लेटेंट एंड डायरेक्ट इंटरफेरेंस पाकिस्तान के मदाखलत एक सॉवरन स्टेट के मामलात में, अंदरूनी के वहाँ कौन हुकूमत में होगा कौन नहीं होगा, ये मदाखलत तो है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस लिहाज से तो उनकी एक बिल्कुल साफ नजर आता है, क्योंकि उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा कि हम PTI की हुकूमत के साथ काम हमारे लिए करना मुश्किल हो जाएगा। अब उसको आप कॉन्स्पिरेसी का नाम दें या अपनी जो भी आप उसको नाम दें, लेकिन ये बात अपनी जगह हकीकत है कि जब तक लोकल प्लेयर्स अवेलेबल ना हो, अमेरिका की ख्वाहिश तो कुछ भी हो सकती है, उस वक्त तक मामलात आगे चल नहीं सकते। तो ये तो एक अलग बहस है। अगर कॉन्स्पिरेसी थी तो, और ये जो थी एक लिहाज से अगर आप कह सकते हैं कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस एंड डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, तो हमने डिमार्च कर दिया, यही सही। एक बासित साहब मैं आपके पास ना वापस आता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के साथ। मुझे सिर्फ एक जुमले में जरा ये कंफर्म कर दीजिएगा कि ये जो आपके सामने कोई साइफर आता है, आपके सामने कोई ऐसा कोडेड मैसेज आता है जिसके ऊपर टॉप सीक्रेट लिखा होता है या ओनली फॉर योर आइज लिखा होता है, अगर आप उसको लीक कर दें, पब्लिक डोमेन में ले आए, तो कितना संगीन जुर्म है? ये संगीन जुर्म है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बड़ा संगीन जुर्म है। और दूसरा संगीन जुर्म ये भी है कि अगर आप उसी फोटो स्टैट करते हैं, क्योंकि जो साइफर को जो रूल्स गवर्न करते हैं उसके तहत आप उसकी कॉपी भी नहीं कर सकते फोटो स्टैट,
ये अलग बात है कि अगर, क्योंकि ये जो साइफर मैसेजेस का हम जिक्र कर रहे हैं ये सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरीज की आइज के लिए था। अब आया उन्होंने एक नंबर्ड कॉपी करके आजम खान साहब को दी, वो क्या किस तरह कॉपी दी, और जो कॉपी इमरान खान साहब के पास थी, प्राइम मिनिस्टर के साहब के पास आया, वो नंबर्ड कॉपी थी कि वैसे ही फोटो स्टार्ट थी, ये तो नहीं हमें मालूम, मुझे कम से कम नहीं मालूम। सही। बासित साहब I'll come back to you। बासित साहब I'll come back to you। बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइएगा, ये जो सारा मामला है इसके ऊपर खान साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? सबसे पहले तो इन्होंने ये डिसाइड करना है ना कि उन्होंने चार्ज क्या लगाना है। अभी तो इन्होंने दे हैव नॉट इवन डिसाइडेड कि उन्होंने एफआईआर में लिखना क्या है। एफआईआर में लिखेंगे तो फिर हम डिसाइड, हम अभी उनको क्यों आइडिया दें कि जी आप क्या क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि द गवर्नमेंट दे नीड टू बी क्लियर, उन्होंने करना क्या है। 164 का बयान एफआईआर से पहले वो किसी का दिलवा रहे हैं, तो ये तो प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे। अब उन्होंने ये देखना है कि उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल स्टंट लेके चलना है या इन अकॉर्डेंस विद लॉ चलना है। देखें वो बास साहब ने कह दिया कि आप उसकी कॉपी तक नहीं करा सकते, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, इट वाज मेंट टू बी फॉर समवन, आपने आगे लेके गए हैं, सो यू हैव कमिटेड सम एरर, आपने कोई एक्ट किया है जिसको आपको पनिश करना है। बट हुकूमत को इस चीज का इदराक तो होना चाहिए कि उन्होंने एफआईआर में लिखना क्या है, एफआईआर में कहना क्या है, एफआईआर में किस किस को इन्वॉल्व करना है। देखें ना, आपने प्रोसीजर को फॉलो करके किसी को आगे आपने लेके चलना है। मैं तो ज़ातों पर कह रहा हूं कि वो बासी साहब कह रहे हैं कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात कर रहे हैं, दे हैव नो आइडिया कि उन्होंने क्या करना है। उन्होंने जो कुछ भी करना है उन्होंने इन अकॉर्डेंस विद लॉ करना है, और इन अकॉर्डेंस विद लॉ जब वो करेंगे तो देखें ना, आपने इसको जब ये जो आज का उनका एक्ट है कि बार बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं एंड दे आर नॉट मेकिंग सेंस टू एनीवन। एक बंदा कह रहा है कि जी हम इनका बचना मुश्किल हो गया है, दूसरा बंदा ये कह रहा है कि हम इनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत करेंगे। और मेरे भाई, अगर आपने 164 का बयान ले लिया है तो आपने कोई एफआईआर काट दी होगी, वो एफआईआर लोगों के सामने लेके आए। आप लोगों को यह बताएं कि जिस मैजिस्ट्रेट के सामने आपने 164 का बयान दिया है वो मैजिस्ट्रेट किधर है, उसके पास मुकदमा नंबर कौन सा है, उस 164 के बयान से पहले आपने रिमांड अप्लाई किया है या दूसरे बंदे को पता चला है कि एफआईआर कट की है, तो उस बंदे को अगर आपने अदालत में पेश किया तो पहले दिन ही उसने 164 का बयान दे दिया। तो अभी तो इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। अभी किसी को बात क्लियर नहीं हो रही कि इन्होंने इसको पॉलिटिकल स्टंट बनाना है, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पता चल रहा है कि इन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट बनाना है। लेकिन अगर आपने इन्होंने केस बनाना है तो दे नीड टू डू देयर होमवर्क प्रॉपर्ली। सही। मतीन हैदर साहब, व्हाट्स योर असेसमेंट कि ये जो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या यू थिंक कि ये कोई सीरियस मूव है? क्योंकि अपेरेंटली जो इसमें जो समरी भी इसके सामने आई है इसमें ज्यादा फोकस ये नजर आता है कि साइफर को झूठा साबित किया जाए, क्योंकि ऐसा साइफर दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो साबिक वज़ीर आज़म को टारगेट करना है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है, चूंकि जो उस वक्त के वज़ीर आज़म का बयानिया था, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी कौम को कॉन्फिडेंस में लिया, अमेरिका के खिलाफ सेंटिमेंट डेवलप किए, एक तो ये उसको काउंटर कर रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म को जुटला रहे हैं। और जिस तरह के शुएब साहब ने कहा कि ये साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई का जवाब पैदा कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें रूल्स, रेगुलेशन, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना किया गया तो इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठेंगे। मकसद अल्टीमेटली साबिक वज़ीर आज़म को चार्जशीट करना है, चूंकि बाकी मुकदमात में उन्हें कोई चीज़ मिल नहीं रही, ये वो समझ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है। और इसका कंक्लूजन ये है कि अगर ये इसके अंदर कोई चीज़ साबित करें तो यकीनी तौर पे फिर इसमें गद्दारी का मुकदमा या उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स को जो है वो कंप्रोमाइज़ किया, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी ने और आजम खान ने, और उन्होंने ये तीनों, अगर ये चीज़ साबित हो जाती है लॉ के तहत, लेकिन जैसे शुएब साहब कह रहे थे उसके लिए एक बेस होनी चाहिए, वो बेस एक एफआईआर होनी चाहिए, वो मजिस्ट्रेट का स्टेटमेंट, इसको पूरा रूल्स, रेगुलेशन, कानून के मुताबिक लेके चलेंगे तो तब जाके इसका कल्मिनेशन पॉइंट बनेगा, कोई कार्रवाई साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ हो सके। मुद्दा बहुत सीरियस है, पॉइंट स्कोरिंग के अलावा भी इसके अंदर बहुत सीरियस कंटेंट है जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पे इफेक्ट करता है। अल्टीमेट निशाना साबिक वज़ीर आज़म है, उन्हें डिस्क्वालीफाई करना है, सजा देनी है। बासित साहब ये बताइएगा कि ये जाहिर है कि ये तो बात बड़ा उभर कर सामने आती है ना कि साबिक वज़ीर आज़म ने इसको पॉलिटिकल अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल किया,
जो मामला जहां तक था कि जिस दिन 27 मार्च को वो परेड ग्राउंड में खड़े थे और उन्होंने कहा ये खत है जो आया है, इस तरीके से बात का आगाज हुआ था। फिर ये जो स्पेशल मीटिंग है काबीना की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे से स्लिप ऑफ टंग में, उन्होंने, आपको याद होगा कि नाम अमेरिका के ले लिया। जिस तरीके से ये सामने आया है और अब इस मामले का रीसर्फेस करना, व्हाई डू यू थिंक कि आजम खान गालिबन आपसे एक बैच या 2 बैच जूनियर हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2-4 बैच जूनियर है ना, तो आपकी थोड़ा बहुत जाहिर है कि गुज़श्ता कुछ अरसे में उनसे बात भी हुई होगी या उनके किसी करीबी बंदे से बात हुई होगी, तो आप मुझे बताइएगा, वर दे एक्सपेक्टिंग कि यही साइफर वाला मामला आएगा? क्योंकि हमें तो कहा जा रहा था कि मदर ऑफ ऑल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होने वाली है, कोई ऐसी चीज है जो तहस नहस कर देगी पीटीआई निजाम को। तो ये वो मामला तो फिर साइफर का निकला। देखिए, साइफर का मामला भी सीरियस हो सकता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, डिपेंडिंग ऑन द इंडाइटमेंट, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में साइफर के हवाले से बड़े सीरियस प्रोसीजर्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, यहां तक कि आप ऑफिस से बाहर भी उस मैसेज को, साइफर मैसेज को लेकर नहीं जा सकते अपने साथ, अपने घर भी लेकर नहीं जा सकते। राइट। तो जो भारत, जो साबिक वजीर आजम ने परेड ग्राउंड पे जो दिखाया था वो साइफर नहीं था, अलबत्ता इतना मैं जानता हूं, वो एक सादा कागज था जो उन्होंने दिखा दिया, क्योंकि ये जो साइफर मैसेज था काफी तफसीलन था, 7-8 सफ़े का मैसेज था ये। तो भारत, उन्होंने एक सिंबॉलिकली मेरे ख्याल में दिखाया लोगों को, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर इसकी तहकीकात होती हैं तो ये जो है, ये मामला एक लिहाज से बड़ा मुश्किल भी हो सकता है साबिक वज़ीर आज़म के लिए।